हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने दो रेलवे कंपनीज को IRFC एंड इरकॉन को बाय ऑन डिप्स किया है। अब यूजुअली मैं रेलवे कंपनी या PSU कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज मेरी एक धारणा थी कि भाई PSU कंपनीज इन्वेस्ट करने लायक नहीं होते, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये मेरी धारणा हुई करती थी। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि रेलवे एक टेलविंड में है। टेलविंड में कैसे है? देखिए, ग्रोथ स्टोरी है रेलवेज में। आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं चाइना के साथ। जी हाँ, 1.45 बिलियन लोगों की आबादी है दोनों देश में। कहां पे चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, $18 ट्रिलियन तक। इंडिया का भी बढ़ रहा है लेकिन भी $4 ट्रिलियन पे है। तो तकरीबन यहाँ पे 5-6 गुना का बढ़ने के चांसेस है। और वहां पे रेलवे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप खुद देख लीजिए कि चाइना में 33,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल फास्ट लेन, जो जिसे हम बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना, वैसी ट्रेन चलती है। और इंडिया में कितने हैं? 0। तो यहाँ पे क्योंकि इंडिया में पटरियां नहीं है ऐसी, वहां पे ट्रेन की स्पीड रहती है 300 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में 180-90 तक की मैक्सिमम जा सकती है। हमारी भी पटरी इतनी एडवांस नहीं है। तो ये जो स्टोरी प्ले हो रही है अगले 10, 15, 20 साल के लिए, ये रहने वाली है। अब नेचुरल का क्वेश्चन दिया था दिमाग में कि सिद्धार्थ भाई आपने रैली मिस नहीं कर दी क्या? ऑलरेडी इतना बूम दे चुकी है रेलवे स्टॉक्स, 5 गुना आगे बढ़ चुका है, राइट? जैसे हमने समझ लिया कि अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। जो आप बात कर रहे हैं कि आपने रैली मिस कर दी है, वो उसे बोलते हैं हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, एक रेलवे स्टॉक मान लो 10 रुपए का था और वो 100 रुपए का हो गया है, तो वैल्यूएशन उसके 10 पे है, लेकिन 100 तक वो पहुंच गया तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे चुका है 10 गुना का, राइट? लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपए में नहीं खरीदा लेकिन 20 रुपए में खरीद लिया, जाना उसकी 100 रुपए तक है, तो आपने 5 गुना रिटर्न वहां पे भी कमा लिया। अब बहुत लोग बोलते हैं लेकिन आपने मिस तो कर दिया 10 रुपए से। देखो भाई, अब ऑपरेटर तो है नहीं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और हमें इतना नॉलेज नहीं होता, अंदर की खबर इतनी नहीं होती है। जो लिमिटेड नॉलेज होता है उससे हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। और रेलवे सेक्टर में भले ही 1-1.5 साल मिस किया है, लेकिन यहाँ से अभी भी आप पकड़ोगे तो मुझे लगता है अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखो, हमारे देश में स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, करेंसी स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन भी ठीक है। कोविड टाइम में भी हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग उससे उभरे और आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया अभी, और सरकार भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नो पॉलिटिकल यहाँ पे जजमेंट। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट लास्ट 10 years हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, राइट? अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक मिशन चल रहा है कि हमें 100K सब्सक्राइबर्स करना है। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये वाली वीडियोस नए इन्वेस्टर्स तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को, जो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, उनको नॉलेज मिलेगी। अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे और समझते हैं कि मैंने यहाँ पे IRFC एंड इरकॉन ही क्यों बाय करने का सोचा। देखिए, पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि रेलवे कंपनीज को इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल जज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये कंपनीज ऑर्डर्स पे ही निर्भर करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि ऑर्डर्स आएगा तभी कंपनी चलेंगी। पहली जो कंपनी थी IRFC, मैंने क्यों बाय किया? देखिए, IRFC इज अ बुल स्टॉक ऑफ दिस लीडिंग सेक्टर। किसी भी सेक्टर को आगे खींचने के लिए एक बुल स्टॉक चाहिए ही चाहिए, और वो जो बुल स्टॉक है वो है IRFC। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बात तो ये फाइनेंसिंग कंपनी है। जी हाँ, जितनी भी रेलवे कंपनीज है उनको फाइनेंस करती है IRFC। जितने मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, 10 नाम लिखे हैं स्टॉक्स के, सबको यहाँ पे IRFC फाइनेंस करती है। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज जो दिखलाता है कि ये एक बुल स्टॉक है ऑफ दिस लीडिंग सेक्टर की, इनका मार्केट कैप 2.12 लाख करोड़ है, राइट? अगर आप कंपेयर करेंगे सेकेंड नंबर पे RVNL, जो कि प्योर प्ले रेलवे कंपनी है, उनका 59,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, तो बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज, इनका सेल्स सबसे ज्यादा है, 26,000 करोड़ का सेल्स है और 2.12 लाख करोड़ मार्केट कैप पे। तो दैट शोज कि IRFC, अब होता क्या है कि जब लीडर स्टॉक जब बढ़ता है तो बाकी सारे स्टॉक्स बढ़ते हैं, और जब लीडर स्टॉक थोड़ा घटता है तो बाकी सारे स्टॉक्स घटते हैं। और आपने देख ही लिया होगा, पिछले जब सितंबर अक्टूबर में पहुंच जाता है रेलवे स्टॉक्स का 3% IRFC गिरता था, तो बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स 5, 10, 15% गिर जा रहे थे। और जैसे ही कुछ भी रेलवे स्टॉक में बूम आते हैं तो पहले IRFC बढ़ता है और उसको देखे देखे बाकी स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। तो दैट क्लियरली शोज कि IRFC इज अ बुल सेक्टर। और यहाँ पे एक रिस्क को मैंने डी रिस्क भी किया है कि अगर रेलवे सेक्टर पहले गिरता है तो IRFC थोड़ा गिरेगा और बाकी सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरेंगे, तो मेरा रिस्क भी यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, राइट? तो ये एक मेरे मेन रीजन है कि क्यों मैं IRFC में SIP मोड पे चल रहा हूं। मैं भी लमसम नहीं डाल रहा हूं। अगर यहाँ पे
25 से 30% करेक्ट होता है तब मैं लमसम डालूंगा। तो एक और आपके लिए लेसन है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट तभी कर रहा हूँ इन पीएसयू रेलवेज कंपनी में जब ये 10% करेक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल IRFC 193 का टॉप मार चुका है 52 वीक हाई, मैंने इसको बाय किया, अगर आपने देखा होगा 163 में। तो 10% रूल यहाँ पे आता है कि जैसे 10% गिरे तब आपको बाय करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेसन है आपको समझने के लिए। आज मैं आपको ऐसे फाइनेंशियल मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जहां पे आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। जी हां, इस फाइनेंशियल मार्केट का नाम है फॉरेक्स मार्केट, जहां पे डेली 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की वॉल्यूम ट्रेड होती है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में बिगिनर हो तो आपको ऑक्टा फ्री एजुकेशनल मटेरियल भी प्रोवाइड करता है जिससे आप बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फॉरेक्स वेबिनार्स, फॉरेक्स बेसिक आर्टिकल्स, फॉरेक्स वीडियो कोर्स मिलता है। देख सकते हो कि आपको बड़े सारे फॉरेक्स वेबिनार्स के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। और अगर फॉरेक्स बेसिक आर्टिकल्स पढ़े तो आपको कई सारे यहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसको आप रीड थ्रू कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप फॉरेक्स वीडियो कोर्स भी देख सकते हैं जहां पे आपको और नॉलेज मिलेगी। और जब आप कन्वीनियंट हो जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, तो अब यहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। और जैसे डेमो अकाउंट खोलेंगे तो आपको $5000 मिलेंगे आपके डेमो अकाउंट में, जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं इसमें माहिर हो गया हूं, तब जाके आप रियल मनी को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग इन ऑक्टा। ऑक्टा एप्लीकेशन अवेलेबल है दोनों एंड्रॉइड एंड iOS में, जहां पे आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी हिडन चार्जेस के। ऑक्टा पे आप क्रिप्टो करेंसीज या यूपीआई के मदद से अपने फंड्स को विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑक्टा पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड अमाउंट 1500 रुपए बोलूंगा। अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपकी जो 1500 इनिशियल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, 3000 रुपए हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको ऑक्टा का लिंक मिल जाएगा, आप आज ही जाके ऑक्टा पे अकाउंट खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है इरकॉन। अब इरकॉन इज नॉट अ प्योर प्ले रेलवे कंपनी। जी हां, इरकॉन और आरवीएनएल दोनों ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं रेलवेज में। आरवीएनएल इज 100% रेलवे कंपनी। तो यहाँ पे इरकॉन 73% रेलवेज कंपनी में काम करता है, 20% हाईवे और 6% अदर्स। बट ये तो हो गया दो कंपनी के कंपैरिजन। हम लोग यहाँ पे 10 जो कंपनी है इनके हिसाब समझते हैं कि मैंने इरकॉन यहाँ पे क्यों बाय करने की कोशिश करी है, राइट। पहली बात तो क्या है कि जब भी रेलवे की कंपनीज आगे बढ़ेंगे, आप खुद एक विजुअलाइज करो, जैसे ही रेलवे की स्टोरी आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले किस चीज में काम होगा, स्टेशंस पे काम होगा, कंस्ट्रक्शंस होंगे स्टेशंस की। तो यहाँ पे जो इरकॉन है इसलिए सबसे पहले आगे बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन कोचेस आएंगे, फिर उसके बाद फॉगिंग्स आएंगे, लास्ट में टिकटें बिकेंगी IRCTC में, राइट। वो चीजें बाद में होंगी। सबसे पहले रेलवे के हमारे स्टेशंस बनेंगे और वहीं पे इरकॉन पहले आता है, उसके बाद ही बाकी सारे स्टॉक्स आएंगे। तो एक और एक वजह है कि मैंने यहाँ पे इरकॉन को पहले बाय करने का सोचा। बाकी इनके फंडामेंटल नंबर का अब देख के सबसे कम यहाँ पे इरकॉन का PE दिख रहा है। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मी ऑन बाइंग इरकॉन, राइट। बाकी नंबर्स देख लेते हैं। इरकॉन एक मिड कैप कंपनी है, अभी स्मॉल कैप से मिड कैप पे आई है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ का सेल है। अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखें तो 32,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 21,000 करोड़ के मार्केट कैप और 12,000 करोड़ के सेल्स पे। सो दैट शोज कितना पोटेंशियल है, क्योंकि अगर ऑर्डर बुक है हमारे पास, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां से हमें रेवेन्यू मिलेगा, EPS बढ़ेगा, सब होगा, राइट। अब एक और चीज समझिए कि ये कंपनी हमने समझ लिया कि ऑर्डर पे चलते हैं, इनमें से बहुत सारे कंपनी के जो ऑर्डर वो एग्जीक्यूशन पे नहीं होते। फॉर एग्जांपल BEML, इनके पास 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, घट के 14,000 करोड़ पे आ गया। जुपिटर वैगन्स के जो CFO उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास ऑर्डर तो बहुत आ रहा है लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सेम विद टेक्समैको, इनका मैनेजमेंट यही कह रहा है कि हमारे पास ऑर्डर्स तो है लेकिन उसे एग्जीक्यूट अभी टाइम से कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ऑर्डर की अभी दिक्कत नहीं है रेलवे कंपनी में, लेकिन बात है एग्जीक्यूशन की। अभी इरकॉन में ऐसी कोई दिक्कत आई क्या? मेरी नजर में नहीं आई है, आराम से ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक 2.7 टाइम्स ऑफ सेल्स, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आप RVNL का भी देखें तो उनका भी 2.45 टाइम्स है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर यहाँ पे ऑर्डर बुक बाय सेल देखें, सब यहाँ पे बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जो अगला फंडामेंटल नंबर, राइट, हमें ऐसे जज करना पड़ेगा रेलवे कंपनी को, राइट। अगला फंडामेंटल नंबर है मार्केट कैप बाय सेल्स, और ये जनरली 1 या मैक्सिमम 2 तक होना चाहिए। अगर 2 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड स्टॉक वो माने जाते हैं। तो यहाँ पे IRFC का 8.1 है, और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो लीडर स्टॉक है वो प्रीमियम में ही रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे IRFC का 8.1
यहाँ पे रेशियो चल रहा है ऑफ मार्केट कैप है। सेल्स 2.7 का है RVNL, थोड़ा ओवर वैल्यू दिख रहा है। 1.75 है इरकॉन का, अगेन 2 से कम है, दैट स्टिल इज गुड, क्योंकि अभी रेलवे स्टॉक्स का थीम बढ़ रहा है, तो अगर 2 से कम है उसके बाद भी दैट्स अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है पीई एक्सपेंशन, हम लोग वो ईपीएस समझने के बाद समझेंगे, राइट। 7.2 है राइट्स का। अभी राइट्स बहुत आसमान के भाग रखा है, क्योंकि उनको ओडिशा से एक ऑर्डर मिला है, भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर से। तो ऐसे कंपनीज जो कि लगातार भाग रही है, इनकम देखिए 2.28 टाइम्स ऑर्डर बुक है, इनसे ज्यादा तो हमारे पास इरकॉन और RVNL के हैं, राइट। सेल्स 2.5 करोड़ का है, मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है राइट्स का, जबकि 21,000 करोड़ इरकॉन का, 18,000 करोड़। उसके बाद भी सेल्स यहाँ पे 4 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट कैप है इरकॉन और राइट्स का, लेकिन सेल्स ज्यादा है। ऑर्डर बुक भी तकरीबन 6 गुना ज्यादा है इरकॉन का, लेकिन अभी राइट्स भाग रहा है। तो यही चीज आपको समझनी है कि 7.2 के मार्केट कैप है सेल्स में, क्या आपको राइट्स खरीदना सोचना चाहिए, या फिर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि सस्ती दिख रही है वो खरीदने का सोचना चाहिए। खैर सस्ती तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन रिलेटिवली सस्ती है, ठीक है। इस लिस्ट में बहुत सारे रेलवे कंपनीज है, अगर हम लोग कंपेयर करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ मैंने टेक्समैको, जुपिटर वैगन और टीटागढ़ का डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाता है कि बेस्ट रेलवे वैगन कंपनी मुझे कौन सी लगती है। आप जाके देख सकते हैं, बहुत प्यार मिला उस वाली वीडियो में, बहुत सारी डिटेल बातें करी है मैंने वैगन कंपनी के बारे में। बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स है, अगर आपको ऐसे डिटेल्स चाहिए, कंपैरिजन कौन से रेलवे स्टॉक खरीद सकते हैं और कैसे कंपेयर करना है, तो आप लिख सकते हैं वी वांट मोर। अगर आप लिखेंगे वी वांट मोर तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे और ऐसे रेलवे स्टॉक्स लेके आने हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है जून 2024 तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़े। अब चलते हैं ईपीएस ग्रोथ में, बिकॉज जो ईपीएस ग्रोथ का नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पे कम ज्यादा होता है तो बाकी फंडामेंटल नंबर इतने काम के नहीं है, बिकॉज इन दी एंड शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके शेयर पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि IRFC का 37% ईपीएस ग्रोथ हुआ है लास्ट के 3 साल में। तो समझते हैं कैसे निकाला ये। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर वेबसाइट में आ गया हूँ। यहाँ पे करना क्या है, आपको ईयरली वाइज देखना है, और मार्च 2021 में इनका ईपीएस 3.38 रुपीज था और अभी 4.65 रुपीज हो गया है। 37% ही बढ़ा है लास्ट के 3 साल पे, राइट। और अगर बाकी स्टॉक्स को देखें हम लोग, 48% बढ़ा है RVNL का, 2.2 टाइम्स बढ़ा है यहाँ पे इरकॉन का, 6% ही बढ़ा है राइट्स का। तो राइट्स में कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा यूफोरिया चल रहा है अभी, क्योंकि शेयर्स बहुत तगड़े भाग रहे हैं राइट्स के। अब यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पीई एक्सपेंशन एंड पीई कॉन्ट्रैक्शन का। यहाँ मैंने IRFC का अर्निंग्स ग्राफ खोल दिया है, ये स्क्रीनर वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। बेसिकली देखें आप, इनका अर्निंग्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में घट रहा है, लेकिन शेयर प्राइस फिर भी बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ पे डी ग्रोथ हो रहा है अर्निंग्स में, लेकिन मोमेंटम इतना अच्छा है रेलवे स्टॉक्स का कि यहाँ पे फिर भी स्टॉक प्राइस आगे बढ़ रहा है। आइडियली होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अर्निंग्स भी लगातार बढ़ना चाहिए और अर्निंग्स को फॉलो करते हुए शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक डी ग्रोथ चल रहा है, लेकिन जैसे हमने समझा कि रेलवे स्टॉक एक सेंटिमेंटली एक बुल रन में चल रहा है, तो उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। तो IRFC में थोड़ा भी डी ग्रोथ चल रहा है। अगर ये कुछ क्वार्टर से अगला 1 साल में ऐसा डी ग्रोथ हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पे जो PSU रेलवे स्टॉक्स का जो सेक्टर है वो बर्स्ट हो जाए, बिकॉज लीडिंग स्टॉक अगर बर्स्ट होता है तो बाकी सब में इंपैक्ट आएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग इरकॉन का पी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां मैंने इरकॉन का अर्निंग्स ग्राफ खोल दिया। अगर आप देखें यहाँ पे पी, दिस इज हाउ इट शुड बी, अर्निंग्स लगातार बढ़ रहा है और प्राइस फॉलो कर रहा है। तो अभी क्लियरली पी एक्सपैंड हो रहा है। अभी 24 का पी है, जैसे बाकी इनके रेलवे स्टॉक्स हैं इनका 80 80 90 एक के तो 200 तक का पी पहुंच गया, राइट। तो यहाँ पे पी भी बढ़ रहा है और लगातार अर्निंग्स भी बढ़ रही है। दैट शोज अ पोटेंशियल मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। तो ये है राइट्स का अर्निंग्स ग्राफ। यहाँ पे राइट्स में लगातार अर्निंग्स तो बढ़ रही थी, लेकिन बीच में इनकी डी ग्रोथ हो रही है, लेकिन शेयर प्राइस आगे बढ़ रहा है। दैट शोज अ क्लियर यूफोरिक साइन। ऑर्डर मिले हैं, एग्जीक्यूशन में टाइम लग सकता है, बट जिस हिसाब से शेयर भाग रहा है राइट्स का, मुझे यहाँ पे क्लियरली संकेत लगते हैं कि ये स्टॉक कभी भी फूट सकता है, राइट। तो ये मेरे कुछ वजह थे यहाँ पे IRFC खरीदने का। IRFC इज अ लीडर स्टॉक, तो इसको तो मैं खरीदूंगा। और अगला है इरकॉन कंपनी, जो कि वन ऑफ द ओनली PSU कंपनी है अमंग 5 कंपनीज जो मेक इट 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। पहले 250 कॉन्ट्रैक्ट पूरे वर्ल्ड में, उसमें एक है इरकॉन इंटरनेशनल, इनके नाम में ही इंटरनेशनल है। तो वैल्यूएशन वाइज इरकॉन लुक्स गुड। फंडामेंटली सारे कंपनीज ठीक लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन इरकॉन का ज्यादा बढ़िया लग रहा है। टेलविंड सेक्टर है। सो IRFC एंड इरकॉन, दीज आर माय 2 बेट्स अभी के लिए।
तो यहाँ पे मैं SIP मोड में चलने वाला हूँ, क्योंकि अगर करेक्शन आता है 30-40% का तब मैं यहाँ पे लमसम डालूंगा। तो ये थी आज की वीडियो का एनालिसिस ऑन रेलवे स्टॉक्स एंड सेक्टर, कैसे आपको टेलविंड सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए, जबकि उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है नहीं हमारे पास, राइट। बट क्योंकि सेक्टर एक टेलविंड में है, एक मोमेंटम में है, तो आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए, फिर भी एक अंडर वैल्यू स्टॉक कैसे फाइंड करना चाहिए, हमने सब समझ लिया। कंपैरिजन कैसे करना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नया मिला यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। 100 के सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करना है जून के एंड तक। जाते जाते ऑक्टा को विजिट करना ना भूलेगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑक्टा का, एंड यू कैन स्टार्ट योर ऑक्टा अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग टुडे। So we'll see you next video. Till then, you go and earn freedom. Jai Hind and Jai Bharat.